हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू मेडिको एक्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है जब आपका स्क्रूटनी या एडमिशन होने वाला रहेगा। उस टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मेरे पास जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा के लिए है, लेकिन ये लिस्ट ओवरऑल सेम रहता है, तो किसी भी कॉलेज पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक, आप वेबसाइट पे जा कर के हर कॉलेज, जिस कॉलेज में भी आपका अलॉटमेंट हुआ है उसके वेबसाइट पे जा कर के आप देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने को चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड तो रहेगा ही सबके पास, मार्कशीट जो मिलेगा, जो आपका जब रिजल्ट आया था नीट का उस टाइम जो मार्कशीट था वो, फिर अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एक कन्फर्मेशन पेज, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। फिफ्थ है जो 10th का मार्कशीट है और पासिंग मार्कशीट, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। 10th 12th की मार्कशीट देख लेंगे, टीसी देख लेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके बाद गैप एफिडेविट इफ़ एप्लीकेबल, मतलब कि अगर आपका जैसे 12th लिए उसके बाद में क्या किया, 12th किया आप लोगों ने, उसके बाद में 2-3 साल का या 1 साल का जो भी गैप था, उसके बाद में फिर आपने यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो ये जो गैप था उसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जिसको कहते हैं अपन गैप एफिडेविट या गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो कि 50 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर बनाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है का, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र, कैरेक्टर, माइग्रेशन, ये तीनों आपको जो 12th जहाँ से आपने पढ़ा है ना उसी कॉलेज से मिल जाएगा या उसी स्कूल से मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट सबको लगेगा ही। EWS सर्टिफिकेट जो अगर एप्लीकेबल है, जो जनरल है, जो EWS के लिए अप्लाई किए थे और वो EWS कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। अगर कोई PWD वाला है, ठीक है, तो उनके लिए भी लगेगा, जैसे कि विकलांग कैटेगरी को बोलते हैं ना इसमें। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि कहाँ के आप रेसिडेंट हो, या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है। इसको मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप किसी भी जगह से बनवा सकते हो, तो दूसरे जगह पे वो एप्लीकेबल होगा। जैसे किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके बनवा सकते हो, या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो, तो वो बाद में भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका कुछ अलग डिमांड होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप वहीं के मेडिकल कॉलेज में जहाँ आपको एडमिशन मिला है वहाँ जाओ और वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वहाँ से जा कर के अपना मेडिकल फिटनेस बनवाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी जगह से बनवा के लाओ तो फिर आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि आपको जो भी कॉलेज मिला है वहीं के कॉलेज पर जा कर के इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है। अब अगर OBC हो आप तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि OBC के लिए क्राइटेरिया होता है कि क्रीमी लेयर में है कि नॉन क्रीमी लेयर में है। अगर नॉन क्रीमी लेयर में है तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है, जो कि बाद में फिर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है क्लास सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक। एक रूरल सर्विस बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड होता है, जैसे आप MBBS जब कंप्लीट कर लोगे ना तो उसके बाद में आपको 2 साल का जो ग्रामीण सेवा होगा या 2 साल का जो रूरल सर्विस बोलते हैं वो देना ही पड़ता है। इसका मतलब ये कि MBBS कर लो आप, फिर छत्तीसगढ़ में रह करके आप किसी भी एरिया में, लोकल एरिया जो रूरल एरिया होगा वहाँ पे आपको 2 ईयर का सर्विस देना ही पड़ेगा। इसके लिए बॉन्ड बनवाया जाता है, जो कि 2 साल का बॉन्ड होता है। और आज के टाइम में इसका अगर आप बॉन्ड भरते हो, अगर आप ड्यूटी नहीं करना चाहते हो उस 2 ईयर में, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको 25 लाख रुपये वहाँ पे देना पड़ता है। ये बॉन्ड का अमाउंट होता है। 250 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। तो स्टाम्प पेपर 100 रुपये का आएगा, फिर 100 रुपये का, एक 50 रुपये का, इन तीनों स्टाम्प पेपर से ये बनेगा अपना रूरल सर्विस बॉन्ड। सेम चीज़ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ये बोलता है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज को किसी भी रीज़न, किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, सेम अमाउंट 25 लाख रुपये का, सेम 250 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनना है, ठीक। इसके बाद एंटी रैगिंग एफिडेविट बनता है। इसका मतलब कि ये होता है कि आप ना तो रैगिंग में पार्टिसिपेट करोगे और ना ही रैगिंग का, मतलब आप ना रैगिंग लोगे किसी का, आप ना ही रैगिंग किसी को दोगे। तो स्टूडेंट और गार्जियन दोनों के लिए बनता है ये। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनेगा और हिंदी की लैंग्वेज में बनेगा, ठीक। डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन या एफिडेविट, जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जितना भी है वो ऑथेंटिकेट है। जो डोमिसाइल है, रेसिडेंशियल है, वो भी आपका ऑथेंटिकेट है। इन दोनों के लिए भी 50-50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बनेंगे। साथ ही साथ 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेंगे और आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो कि मोस्ट कॉमनली आधार कार्ड होगा, वो आपको लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ना वो आपको ट्रिपलेट कॉपी बनाना है, ठीक, और ओरिजिनल के साथ में रखना है और सॉफ्ट कॉपी में भी रखना है। अब जो लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप सुनना, ठीक है। देखो, ये जितने भी 25 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स वुड बी इन ट्रिपलेट कॉपी। इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉन्ड आपको 3-3 बार बनवाना है। जितने भी बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड केवल एक ही बार बनवाना है, ठीक। आप उसका फ़ोटो कॉपी करा के भी रख लेना। बाकी उनके अलावा जो 10th 12th के मार्कशीट है, TC CC है, गैप सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन है, EWS है ना,
ये हैंडीकेप्ड का सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जितने भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं जैसे अलॉटमेंट है, नीट मार्कशीट, ये सब इनका ट्रिपलेट कॉपी रखना है। इनका 3 कॉपी हम लोग को बना के रखना होता है, 3 सेट बना के रखना और तीनों को स्टेबल करके रखना। और हर पेज पे अपना क्या करना होता है, साइन करना होता है, ठीक है, खुद से उसको सर्टिफाइड करना रहता है। तो इसके अलावा जितने भी बॉन्ड होंगे उनका आपको केवल और केवल एक ही कॉपी बना के रखना है, ठीक। इसके अलावा जो ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके आना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने भी बॉन्ड हैं उनका तो ओरिजिनल ही लगता है। इसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट हैं उनका ओरिजिनल फॉर्म आपको वहाँ पे कॉलेज में सबमिट करना होता है। एक फ़ाइल लेना पड़ता है, उस फाइल में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको पूरा डालना रहता है और उसको कॉलेज में दिया जाता है। और कॉलेज के जो भी ऑफिस होगा वहाँ पे जमा हुआ रहता है, ताकि आप कहीं भी और जगह दूसरी जगह अप्लाई करके कुछ और ना करते रहो। इसलिए जितने भी ओरिजिनल कॉपी होते हैं उनको भी वहाँ पे सबमिट कर लिया जाता है, ठीक। जो कि आपको MBBS जब कंप्लीट हो जाता है तो फाइल आपको वापस मिल जाता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। फिर उसके बाद बोलता है सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में भी होना पड़ेगा, मतलब कि आप क्या करो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, चाहे वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बॉन्ड का ज़रूरत हालांकि नहीं पड़ता है, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ता है कि जो प्रिंटर है उसमें स्कैन करवाओ और उसके बाद एक CD में अपलोड कराओ और उसके बाद उसको कॉलेज में जमा करो, तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गया। दूसरा ये भी तरीका होता है, कुछ कॉलेज लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, पूरा स्कैन करके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको रखो और उनको ईमेल के थ्रू भेज दो, सेंड कर दो। यहाँ पे जो कन्फर्मेशन पेज लिखा हुआ है 2022 to 23, इसका मतलब ये है कि ये एक लेटर होगा, ठीक है, जिसमें आपका स्टूडेंट का नेम रहेगा, उसका नीट का रोल नंबर रहेगा और उनका रैंक रहेगा और जो कॉलेज उनको मिलने वाला है उसका नाम मेंशन रहेगा। तो ये तरीके से, इस तरीके से पेज आएगा। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होना है वहाँ पे जा कर के आप एक बार इसको पूछ सकते हो, ठीक है। ये कन्फर्मेशन पेज रहेगा। इसके अलावा आपको ये डाउट होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कहीं से भी बनवा सकते हो, जैसे आप किसी भी शहर के रहने वाले हो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ आसपास कुछ ऐसा सेंटर होता है जिनको इन सब के बारे में नॉलेज होता है, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट आपका रेडी करके दे देते हैं। जैसे जितने भी मेडिकल कॉलेज के लोकेशन है, आप वहाँ पे किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में जाओ, आप पता करो कि कौन सा ऐसा शॉप है जहाँ पे ऐसा बनता है और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बन जाएंगे। जगदलपुर में ऐसा काम करने वाला एक स्टोर है जिसका नाम है मनोरमा, ठीक है। और ये मनोरमा जो सेंटर है ये आपका है जगदलपुर के सिटी में लोकेटेड है। इस तरीके से हर सिटी में रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जिस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहीं जाओ, वहीं के सिटी में पता करो कि कहाँ पे बन रहा है और वहीं से बनवाओ। क्योंकि अलग अलग कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे जगह से बनवा के लाए हो, वहाँ का जो फॉर्मेट है वो सब दूसरा है और दूसरे मेडिकल कॉलेज में जब जा रहे हो आप तो उसका फॉर्मेट चेंज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट बनवाना पड़े और इस तरीके से 250-250 रुपये का स्टाम्प पेपर फिर से 2-3 बार बनवाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो जिस मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है वहीं की सिटी से जा करके बनवाना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट थे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो इस सारे लिस्ट को। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।